राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, हर सपना होगा साकार, वर्षों बाद अद्भुत संयोग, भूमि भवन वाहन का प्रबल सुख। अब संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ। मीन राशि, गजब का संयोग, गजब का योग। बात समझेंगे तो समझ में आ जाएगी, और समझ में आ जाएगी तो काम बन गया। आपके भाग्य के मालिक और आपके धन के मालिक की यदि बात हो तो उसका असर आपके भाग्य पर और आपके धन पर 100% पड़ता ही पड़ेगा। आपके भाग्य के मालिक बनते हैं मंगल और आपके धन के मालिक बनते हैं मंगल। मीन लग्न के और मीन राशि के जितने भी हमारे जातक हैं, हमारी प्यारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, हमारे भाई हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, आप सभी मीन लग्न और मीन राशि के जो जातक हैं उनके भाग्य के और उनके धन के मालिक बनते हैं मंगल। जिनको अपना लग्न और राशि नहीं पता है वो नाम राशि से देख सकते हैं इस वीडियो में। अच्छा, आपके छठवें घर में मंगल महाराज बैठे हुए हैं, सिंह राशि में बैठे हुए हैं, केतु के साथ बैठे हुए हैं छठवें घर में। मंगल जोश के कारक होते हैं, उमंग के कारक होते हैं, ताकत के कारक होते हैं, पराक्रम के कारक होते हैं, वर्चस्व के कारक होते हैं, और आपके अंदर पुरुषार्थ के कारक होते हैं, और पुरुष की जो पौरुष शक्ति होती है उसके कारक मंगल होते हैं, और आपके शरीर में बह रहा खून मंगल। और यदि मंगल थोड़ा सा भी डैमेज हुए, थोड़ी सी भी इनकी स्थिति गड़बड़ हुई कुंडली में, गोचर में, तो इन सब पर असर पड़ता है। तो आप डरपोक हो जाओगे, काम में मन नहीं लगेगा, रक्त संबंधी विकार, रक्त में परेशानी हो जाएगी, पुरुषार्थ में कमी हो जाएगी, पति पत्नी के संबंध विच्छेद होने लगेंगे। यानी मंगल बहुत मजबूत होना चाहिए हमारे कुंडली में, हमारे गोचर में। तो इसके लिए उपाय है, आगे उपाय बताऊंगा, उपाय करते रहेंगे तो मंगल मैनेज रहेंगे। देखिए, मंगल सेनापति है, सेनापति इस समय गोचर कर रहे हैं सिंह राशि में, अर्थात सिंह राशि के मालिक होते हैं सूर्य। सूर्य राजा होते हैं, राजा की राशि से गोचर कर रहे हैं, राजा की राशि से छठवें घर में। छठवां घर होता है रोग, ऋण, शत्रु का और नौकरी का, और यहीं पर केतु बैठे हैं। केतु मोक्ष के कारक होते हैं, मोक्ष के ग्रह होते हैं। इस समय यह अद्भुत संयोग जो बन रहा है वह यह है कि इस समय ये मंगल जो है, आपको पता होगा जब कोई ग्रह अपना स्थान बदलता है तो 0 डिग्री से स्टार्ट करता है। इस समय ये युवा अवस्था में गोचर कर रहे हैं मंगल, तो सबसे बड़ी प्लस पॉइंट तो यही हो गई कि मंगल युवा हो गए, और युवा अवस्था में जोरदार फल देते हैं। और जो दूसरी अद्भुत घटना है वह यह है कि ये जो है इस समय मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। मघा नक्षत्र के प्रथम द्वितीय चरण को भोग चुके हैं, ये तृतीय चरण में गोचर कर रहे हैं, और तृतीय चरण के नवम नवांश के मालिक होते हैं बुध। तो बुध के नवांश से गोचर कर रहे हैं, तो यह आपके लिए बेहद फायदेमंद है। अच्छा, मघा नक्षत्र के जो मालिक होते हैं वो केतु होते हैं, तो केतु के तृतीय चरण में, केतु के साथ में और नवांश में बुध के साथ, तो ये जो योग संयोग बन रहा है, बैठ रहा है, आपके लिए अद्भुत संयोग, अद्भुत योग बैठ रहा है।
ये जो घर है यह रोग ऋण शत्रु का है। तो ब्लड संबंधी कोई विकार है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो वह दूर होगी, छुटकारा मिलेगा। आपके अंदर जोश, ऊर्जा, पुरुषार्थ भर भर के रहेगा, जिससे दुश्मन के हौसले पस्त होंगे, दुश्मन परास्त होंगे, दुश्मन के दांत खट्टे होंगे, हर सपने आपके साकार होंगे। आपके जोश से, आपके ऊर्जा से आपका कोई बिगड़ा हुआ काम है वह संपन्न होगा, वह बनेगा। यदि नौकरी के लिए आप प्रयासरत हैं तो नौकरी का प्रबल 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 योग बन रहा है। तो आप कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो आपके सपने साकार हो जाएंगे। अच्छा, एक बात और समझ लीजिएगा, मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, 4, 7 और 8। 4, 7 और 8, 1, 2, 3, 4, चौथी दृष्टि अपने ही घर पे पड़ेगी, अपने ही राशि पर। जब अपने ही घर को देखेंगे, भाग्य को देखेंगे, तो भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा, भाग्य चमकेगा। कोई रुका काम था, कार्य में बाधा था, अड़चन था, वह दूर होगा। आपने मेहनत किया, परिश्रम किया, यदि भाग्य साथ नहीं दिया तो अब आपका भाग्य साथ देता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मंगल युवा अवस्था में है और राजा की राशि से गोचर कर रहे हैं। तो गोचर में परिस्थिति अद्भुत बनी है, लाभकारी बनी है। तो फायदा किसे होगा? जो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उनको जबरदस्त लाभ होगा, भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा, जबरदस्त कमबैक करते हुए नजर आएंगे आप। जितना आपने खोया है, जितना लॉस आपका हुआ है, भाग्य उस लॉस को पूरा करता हुआ दिखाई देगा। तो इस समय का, इस अवसर का आप लाभ उठा लीजिए, क्योंकि भाग्य के मालिक स्वयं आपके भाग्य को देख रहे हैं। यह अद्भुत संयोग होता है। अच्छा, इनकी जो 7वीं दृष्टि होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 12वें घर पे। 12वां घर जो होता है वह विदेश का होता है, खर्च का होता है। तो विदेश से जुड़ा कोई मसला है, कोई मामला है, तो आपके जोश से, आपके ताकत से, आपके पावर से, आपके स्वयं के प्रयास से वह समस्या का समाधान होगा, समस्या दूर होगी। विदेश संबंधी कोई धन फंसा है, विदेश में कोई काम फंसा, वह पूरा हो जाएगा। अच्छा, यह घर है खर्च का, खर्च तो कराएंगे। तो जो देख रहा है, जिसकी दृष्टि है और राहु बैठे हुए हैं, तो खर्च तो होगा। तो खर्च कहां होगा? मंगल भूमि भवन वाहन के मालिक होते हैं, इन्हें भूमि पुत्र कहा गया है। तो नो डाउट आप पैसा खर्च नहीं करेंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे। खर्च तो होगा किंतु वह पैसा इन्वेस्ट होगा। आप कोई खेत खरीदेंगे, कोई जमीन खरीदेंगे, कोई मकान खरीदेंगे। हमारे जो भाई, हमारी जो बहनें, हमारे जो माताएं, हमारे जो पिता तुल्य हैं, यदि कहीं रियल एस्टेट का काम करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना करके बेचने का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, जमीन खरीद बेच का काम करते हैं, ऐसे लोगों को भर भर के लाभ होगा, जबरदस्त पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे और पैसे को भूमि में इन्वेस्ट करते हुए दिखाई देंगे। तो आपके लिए गोल्डन टाइम है, सुनहरा मौका है, आप इस मौके का लाभ उठा लीजिए। इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़े रहेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। आपको मैं सूचित करते रहता हूं, आपको मैं बताते रहता हूं कब क्या, कैसे, कहां क्या होना है, क्या हो रहा है। तो यदि आप बात को मानेंगे, उस अकॉर्डिंग काम को करेंगे और थोड़ा छोटा छोटा उपाय बताऊंगा, करेंगे, आपको लाभ होगा, हानि से आप बचे रहेंगे। अच्छा देखिए, 8वीं दृष्टि आपके लग्न पर। जब मंगल आपके लग्न को देखेंगे तो लग्न क्या है? हमारा शरीर है, हमारा बॉडी है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगा, ब्लड संबंधी जो विकार थी वह दूर होगी,
आपके अंदर एक जोश, एक ऊर्जा, एक ताकत, एक उमंग देखने को मिलेगा। एक बात समझ लीजिएगा, आप स्वयं समझ सकते हैं कि मंगल आपका कैसा है। जिसका मंगल कमजोर होता है, ध्यान से सुनिएगा, जिसका मंगल कमजोर होता है वह हर कार्य में नानुकुर करता है। नहीं, ये नहीं होगा। और जिसका मंगल मजबूत होता है उसे आप पहाड़ पर चढ़ने को बोल दें तो वो तैयार हो जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल चलेंगे। तो देखिए, मंगल आपके लगन को देख रहे हैं तो आपको ताकत दे रहे हैं, आपको फोर्स कर रहे हैं, आपको पावर दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन एनर्जी का लाभ लेना चाहिए। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कुछ भी छोटा मोटा काम कर रहे हैं, ठेले पे ही काम कर रहे हैं सपोज दैट, तो आप पूरी ताकत से, पूरे जोश से अपने काम को अंजाम दीजिए, क्योंकि जोश तो बढ़ा हुआ है। इसी जोश का लाभ उठाना है, आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। केतु मोक्ष के कारक होते हैं, धर्म कर्म से भी आप जुड़ेंगे, धर्म कर्म भी करेंगे, दान पुण्य भी करेंगे, धार्मिक स्थल की यात्राएं करेंगे, अनुष्ठान में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। तो आपके जीवन का यह सुनहरा दौर शुरू हो गया है। मंगल युवा अवस्था में गोचर कर रहे हैं इस समय, तो इसका लाभ आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। तो जो काम कर रहे हैं पूरी निष्ठा से करिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान जी के चरणों में चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाइए। आपकी जो समस्या है, जो परेशानी, वही उनके कान में बोल दीजिए। यकीन मानिए आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो इसी वीडियो में आप अपना डिटेल भेजिए, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा। कोई एक प्रश्न पूछिएगा, उसका सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो आपको लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें। यही हनुमान से हमारी प्रार्थना। जय श्री